इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पंजाब के संगरूर में धरने पर किसान, भारतीय किसान एकता के बैनर तले कई मांगों को लेकर धरना। किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग, केरल की तर्ज पर एमएसपी कानून बनाने की भी मांग। किसानों के धरने को लेकर संगरूर में भारी पुलिस बल की तैनाती, लौंगोवाल पुलिस स्टेशन में आसपास तैनाती। किसानों को धरने को लेकर संगरूर के एसपी का बयान, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की गई तैनाती। संगरूर किसान मामले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किसानों को राहत देने की बजाय बरसाई जा रही हैं लाठियां, कहा। साथ ही लिखा, सरकार का रवैया किसान विरोधी। पंजाब के संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच कल हुई थी जोरदार भिड़ंत, लाठीचार्ज में घायल एक किसान की इलाज के दौरान मौत। संगरूर में किसान की मौत के खिलाफ कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मोहाली में धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का बयान, कहा किसान की मौत के लिए भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराते हैं, भगवंत मान में आई हिटलर की आत्मा। कर्नाटक के मांड्या में किसान संगठनों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं किसान, बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस राजमार्ग को ठप करने की कोशिश। इतिहास रचने से सिर्फ एक दिन दूर चंद्रयान 3 अगले 24 घंटे बेहद अहम, 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंड कराने की कोशिश करेंगे वैज्ञानिक। खगोल शास्त्री डॉक्टर आर.सी. कपूर का बयान, कहा चंद्रमा के चारों ओर प्री लैंडिंग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं लैंडर और रोवर। लैंडर की डिजाइन पहले से ज्यादा बेहतर और मजबूत। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बोले संजय राउत, कहा यह देश के लिए बहुत बड़ी बात है, इस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने की चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा चंद्रमा पर तिरंगा फहराने में सफल होगा चंद्रयान 3। एसपी सांसद एसटी हासन ने वैज्ञानिकों को पहले से दी बधाई, कहा चंद्रयान मिशन के सफल होने की पूरी उम्मीद। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट ने नेता आनंद दुबे ने की विशेष पूजा, विक्रम लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग की कामना। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वाराणसी के कामाख्या मंदिर में हवन, 23 अगस्त को सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना। प्रयागराज के श्रीमठ बांगबरी गद्दी में भी हवन, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कलाकार ने डिजाइन किया चंद्रयान का मॉडल, 4 ग्राम सोने के इस्तेमाल से बनाया 1.5 इंच लंबा मॉडल। पीएम मोदी का आज से 4 दिन का विदेश दौरा, 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने दिया है निमंत्रण। मॉडल। पीएम मोदी का आज से 4 दिन का विदेश दौरा, 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने दिया है निमंत्रण। भी दोनों की बात होगी। पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर बोले भारतीय समुदाय के लोग, पीएम मोदी की यात्रा बेहद फायदेमंद साबित होगी। भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा पीएम मोदी के सभी भाषण और विचार बहुत भविष्यवादी हैं, इससे भारतीय समुदाय को मदद मिलेगी। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोग उत्साहित, बोले हम पीएम मोदी के लिए राखी समारोह भी आयोजित करने जा रहे हैं। लेह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेना के रिटायर्ड अफसरों के साथ फहराया तिरंगा, लेह मुख्य बाजार में जुटा लोगों का हुजूम। लद्दाख में तिरंगे की तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा भारत मां के जयकारों से गूंज उठा लद्दाख। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने उठाए सवाल, पार्टी के हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदमों पर नाराजगी जाहिर की। अजीज कुरैशी ने कहा कांग्रेस के लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये डूब मरने वाली बात है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के आगे नहीं झुकाएंगे सर। ममता बनर्जी का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 6 महीने और रहेगी, इसके बाद सरकार में नहीं रहेंगे। सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा, कहा अगले 25 साल तक सत्ता में रहेगी बीजेपी। लल्लन सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का पलटवार, कहा पीएम नहीं विपक्ष के लोग हैं डरे हुए, हर दिन बदल रहे हैं गठबंधन का नाम।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का इंडिया गठबंधन पर तंज, कहा उनके हर दल का नेता पीएम का दावेदार। गोपालगंज में अपने गांव फुलवरिया पहुंचे लालू प्रसाद, दुर्गा मंदिर में पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप के साथ की पूजा अर्चना। मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से पैसे जारी करने की कोर्ट ने दी मंजूरी, अब 20 सितंबर को होगी सुनवाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ में बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश लेवल की तैयारियों पर मंथन। 15 सितंबर को होगा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव, बीजेपी सांसद हरिद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई सीट। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द निपटारे का निर्देश। गोवा पुलिस ने मनाया राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, समारोह में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। गोवा सीएम प्रमोद सावंत बोले सीनियर सिटीजन का हुआ हेल्थ चेकअप, उनके योगदान के लिए किया गया सम्मानित। आज तमिलनाडु में मनाया जा रहा है मद्रास दिवस, चेन्नई नेबरहुड पेज फोटो प्रदर्शनी में शामिल हुए सीएम स्टालिन। पीओके में कथित सर्जिकल स्ट्राइक की खबर का मामला, अखबार ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का किया दावा, सेना ने अखबार के दावे को किया खारिज। सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाए जाने को बताया अस्थायी, घरेलू सप्लाई बढ़ाने और कीमत नियंत्रण की दी दलील। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, देश में प्याज की कमी नहीं होने के लिए लगाया गया 40% निर्यात शुल्क, किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं। पीयूष गोयल ने कहा नासिक और आसपास के जिलों में प्याज की खरीदारी शुरू, किसानों से 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीद रही है सरकार। पीयूष गोयल से मिले महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, राज्य के प्याज उत्पादकों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह और पीयूष गोयल से फोन पर बात की, कहा केंद्र ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला लिया। नासिक और अहमदनगर में बनेंगे विशेष खरीद केंद्र, 2410 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से प्याज खरीदेगी सरकार। सरकार ने टमाटर की कीमत में गिरावट का भरोसा दिया, नई फसल के साथ कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, नगरोटा में हाईवे के पास से आईईडी बरामद किया। प्लास्टिक के लिफाफे में रखा था टाइमर लगा आईईडी विस्फोटक, रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को दिखा लिफाफा। पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद से आईईडी का पता लगाया, मौके पर पहुंची बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड। बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज किया, साथ ही सावधानी से आईईडी को निष्क्रिय किया गया। नू हिंसा के आरोपी ढिंडारा तावड़ू के साथ पुलिस का एनकाउंटर, तावड़ू को पैर में गोली मारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ढिंडारा तावड़ू के साथ दूसरी बार एनकाउंटर में पुलिस को मिली सफलता, अरावली पहाड़ के खंडहर में एनकाउंटर के बाद अरेस्ट। नूह के ब्रजमंडल हिंसा मामले में अब तक 61 एफआईआर दर्ज, 280 लोग गिरफ्तार। नूह हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 12 लोगों पर एफआईआर, 1 गिरफ्तार। अफवाह फैलाने से सख्ती से निपटेगी पुलिस। दिल्ली सरकार का निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, दोस्त की बेटी के साथ रेप का आरोप। दिल्ली के आरोपी की पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अपराध में अपने पति का साथ देने का है आरोप। धरना देने के बावजूद पीड़ित से नहीं मिलने दिया गया दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को। धरना खत्म कर कहा गुंडों को की पुलिस है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म पर हरीश रावत का बयान, कहा यह बहुत निंदनीय है, एक वरिष्ठ अधिकारी जिसे संरक्षण देना चाहिए वो इस तरह का अपराध कर रहा है। बीजेपी नेता सना खान मर्डर केस में खुलासा, आरोपी पति अमित साहू हनी ट्रैप के लिए करता था इस्तेमाल। दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आज करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, शाम 7 बजे द्वारका के हनुमान मंदिर में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। सीएम योगी की एक्टर रजनीकांत से मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, उदित राज बोले सीएम योगी को भविष्य के पीएम के तौर पर देखा जा रहा है इसलिए पैर छुए। उदित राज ने कहा रजनीकांत ने पीएम मोदी के लिए नहीं दिखाया ऐसा शिष्टाचार, वो सीएम योगी में देख रहे हैं भावी पीएम की झलक। अलवर के पिपरौली में खाटू श्याम के लिए जा रही पदयात्रा पर हमला, हिंदू संगठनों के लोगों ने किया थाने का घेराव, पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में किया गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में नागपंचमी के मौके पर निकाले गए जुलूस पर पथराव, दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की, कहा हर जगह फौज का मजिस्ट्रेट मौजूद। इंदौर में अपराधियों के अवैध घरों पर चला बुलडोजर, हत्या आरोपी सदाम खान और रेप आरोपी यूसुफ पटेल पर कार्रवाई। शामली से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम से एनआईए पूछताछ में जुटी, आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में हुई थी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बीएसएफ के साथ एनसीबी का जॉइंट ऑपरेशन, एक घर से हथियार और प्रतिबंधित दवाएं बरामद। तमिलनाडु के अंबा समुद्रम में हिरासत में यातना का मामला, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने सीबीआईडी से मांगा जवाब।
त्रिपुरा में अगरतला में पुलिस ने 10 करोड़ की हेरोइन जब्त की। 3 ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार, साबुन के डिब्बे में छिपाई थी हेरोइन। असम के गोलपारा में कार और मिनी वैन की आपस में टक्कर, हादसे में 8 लोग जख्मी। गाजियाबाद में 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यवसायी से 23 लाख रुपए लूटे। NH9 पर पशु व्यापारी की स्कूटी ओवरटेक कर बाइकर्स गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हरिद्वार के रुड़की में अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 महिलाएं समेत 9 गिरफ्तार, 2 बच्चे भी बरामद। हैदराबाद को जोड़ने वाले शहरों में चलेंगी 500 EV बसें, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम का ऐलान। कानपुर जेल के कैदी भी बन सकेंगे रेडियो जॉकी, FM के मशहूर RJ को बुलाकर 10 कैदियों को दी गई ट्रेनिंग। केरल के त्रिशूर में राज्य का सबसे बड़ा समुद्री मछली घर मरीन वर्ल्ड में जुटते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक। मरीन वर्ल्ड में है 120 से ज्यादा एक्वेरियम में आरापाइमा, पिरान्हा, शार्क, इसके अलावा स्टारफिश से लेकर हर तरह की समुद्री मछलियां। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम को लेकर रेड अलर्ट पर एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। टिहरी गढ़वाल के ढालावाला में बारिश के कारण बने नाले में फंसी गाड़ियां, पुलिस ने रेस्क्यू कर गाड़ियों को निकाला। चमोली के पुरूसाड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ NH58 धंसा, प्रशासन ने ट्रैफिक रोका। हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 24 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। हमीरपुर में बोले अनुराग ठाकुर, हिमाचल को पहले ही 662 करोड़ की राहत राशि दी, प्रधानमंत्री अतिरिक्त 200 करोड़ की राहत राशि को मंजूर कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, पक्के मकान और घर मरम्मत के लिए भी दिए जाएंगे पैसे। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में लैरी तूफान का कहर, कैथेड्रल सिटी में बाढ़ के बाद भरा कीचड़, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां कीचड़ में डूबी, लोगों को आवाजाही में हो रही मुश्किलें, घरों में भी भरा कीचड़। तूफानी हवा में सैकड़ों पेड़ उखड़े, राहत कर्मी रिहायशी इलाकों और हाईवे पर कीचड़ साफ करने के कार्य में जुटे। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कों को नुकसान पहुंचा, कई पुल टूटने से आवाजाही प्रभावित। मैक्सिको में बाजा कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान का कहर, तेज हवा और भारी बारिश ने तबाही मचाई। बाजा कैलिफोर्निया में सड़कों पर घरों में भरा पानी, तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़े, बिजली हुई ठप। लोगों को बचाने के लिए मैक्सिको एयरफोर्स और आर्मी के जवान जुटे, बोट की मदद से कई लोगों को बचाया गया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू, 31 अगस्त तक चलने वाले युद्धाभ्यास में 20 फाइटर जेट्स करेंगे शिरकत।